हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल है। जेई मेंस 2026 में पूछा गया था 21 जनवरी शिफ्ट वन के पेपर में। क्वेश्चन क्या है, 6 टाइम्स ऑफ जीरो से पाई इंटीग्रेशन, ये पूरा फंक्शन है और इस पे लगा है मॉडुलस। तो ये जो अंदर का फंक्शन है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में अपने को ज्ञान होना चाहिए, तभी तो अपन इसको ब्रेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन से पहले अपन उसके ऊपर होमवर्क करते हैं, कब पॉजिटिव है कब क्या है निगेटिव है। अब फंक्शन क्या है आपका, sin 3x, और प्लस क्या है sin 2x, और प्लस क्या है sin x। ठीक। अब इस पे लगाओ sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d क्या आ जाएगा सर, 2 sin c प्लस d/2। तो मतलब 2 sin 2x हो जाएगा, इंटू cos c माइनस d/2, तो cos x हो जाएगा। और ये प्लस sin 2x। अब ओवरऑल sin 2x दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो sin 2x कॉमन ले लो। sin 2x कॉमन लेने के बाद क्या बच जाएगा ब्रैकेट में सर, 2 cos x प्लस क्या, 1। ठीक है, ये आ गया फंक्शन। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को अपने को चेक करना है कि फंक्शन कब पॉजिटिव है कब क्या है निगेटिव है। अगर पहला बात मैं करूं, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ध्यान देना। 0 से π/2 में जो 2x है, ये जो 2x है, 2x वेरीज फ्रॉम कहां से कहां, 2x वेरीज फ्रॉम 0 से कहां तक, पाई तक। 2x वेरी करेगा कहां से कहां तक, 0 से π तक। और 0 से π में साइन पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और cos x 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ तो पॉजिटिव ही रहेगा, +1 करूंगा तो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो 0 से π/2 में फंक्शन क्या है आपका, पॉजिटिव है। पहले इस बात को घेर लिया जाए, सही है। 0 से π/2 में फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब लफड़ा कहाँ का है सर, x बिलोंग्स टू π/2 से पाई। समझना बात को, π/2 से पाई, ये x की वैल्यू है, तो 2x कहां से कहां हो जाएगा, पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई में sin 2x निगेटिव हो जाएगा, sin 2x क्या आ जाएगा, निगेटिव। यानी π/2 से पाई के बीच में sin 2x वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। और आपको पता है π/2 से पाई के बीच में cos x निगेटिव होता है। तो इस ये गड़बड़ कर सकता है कौन, 2 cos x +1। ये कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो इसी के ऊपर फोकस कीजिए, किसके ऊपर सर, 2 cos x +1 के ऊपर। कहां से कहां तक, π/2 से पाई के बीच में। π/2 से पाई के बीच में sin 2x वाला टर्म तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब इसके ऊपर फोकस करना है। इसको क्या करो, थोड़ा सा 2 कॉमन ले लो। क्या बच जाएगा अंदर में, cos x माइनस, और ऐसा कर दो -1/2। ठीक। वैसा इसलिए लिखे हैं ताकि ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, इजीली दिख जाएगा। और अपन डिफरेंस के हिसाब से इसको देख लेंगे, कब पॉजिटिव है कब क्या है निगेटिव है। ठीक। अब सुनना ध्यान से, इसके लिए आपको इसका और इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब कहां से कहां तक, π/2 से पाई तक। चलो अपन 0 से π तक बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से π तक ग्राफ बनाया, ऐसा बनाओ। किसका, cos x का। खेल तो खेलना है π/2 से। अच्छा, एक y = -½ तो y = -½ ऐसा। -½ कहां पे होगा सर, 2π/3 पे। तो ये वाला वैल्यू है 2π/3। ठीक। अब ध्यान से समझना, π/2 से 2π/3 के बीच में, ध्यान देना जहां पे मैं ब्लैक चला रहा हूं, π/2 से 2π/3 के बीच में। ये देखो cos x का जो ग्राफ है ना, इस लाइन के ऊपर है। ऊपर है मतलब ग्राफ में जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है। तो मतलब π/2 से 2π/3 में cos x बड़ा है और ये छोटा है। बोलो भाई। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां, π/2 से 2π/3 के बीच में 2 cos x +1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। कौन, 2 cos x प्लस कौन, 1। और देखो 2π/3 से पाई के बीच में कॉस का ग्राफ नीचे आ गया, मतलब कॉस छोटा है और -½ बड़ा है। छोटा माइनस बड़ा, ये हो जाएगा निगेटिव। यानी x बिलोंग्स टू 2π/3 से कहां तक सर, पाई तक। ये जो 2 cos x +1 जो है वो क्या है, निगेटिव है। क्लियर हो, क्या फंक्शन पूरा यही है, नहीं सर, फंक्शन इसका और sin 2x इसका, ये दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर हो। तब सुनना ध्यान से, ओवरऑल कहानी क्या हुआ। पहली बात, x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में जो फंक्शन है आपका क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है सर। दूसरी बात, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक सर, π/2 से 2π/3 तक। सुनना ध्यान से, आ जाओ। π/2 से 2π/3 तक ये वाला टर्म क्या है, sin 2x वाला टर्म, ये निगेटिव है सर। ठीक। और 2 cos x +1 क्या है सर,
ये पॉजिटिव है सर, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा सर? निगेटिव हो जाएगा सर। तो इसमें एफ एक्स निगेटिव है। ठीक। और तीसरी बात, एक्स बिलोंग्स टू 2 पाई बाई 3 से कहाँ तक सर? पाई तक। इसमें फंक्शन क्या है सर, सुनना। ये वाला तो अभी भी निगेटिव है, 2 पाई बाई 3 से पाई के बीच में। और ये वाला भी निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, तो ये समझ में आया। तो इंटीग्रेशन को अपने को तोड़ना पड़ेगा ऐसे, 0 से पाई बाई 2। ठीक। और पाई बाई 2 से कहाँ तक सर? 2 पाई बाई 3। और 2 पाई बाई 3 से कहाँ तक सर? पाई तक। ठीक। इसमें फंक्शन क्या था? पॉजिटिव था, तो एज इट इज बाहर रहेगा। इसमें फंक्शन क्या था? निगेटिव था। तो चाहो तो यहाँ पे ये प्लस को हटा ही लो और सामने माइनस लगा लो। ठीक। ये निगेटिव था। और 2 पाई बाई 3 से पाई के बीच में फंक्शन क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ एफ एक्स डी एक्स। सही है। और फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन है सर sin 3x प्लस sin x, sin 2x और प्लस क्या है? sin x। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा एक काम और कर लो। या तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो काम करने से थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना आसान रहेगा। देखो, 0 से पाई बाई 2, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 होता, और 2 पाई बाई 3 से पाई तक होता। तो उसको कंटिन्यू अपन 0 से पाई तक लिख सकते थे एक ही इंटीग्रेशन में, प्लस होता तो। नहीं, प्लस तो है नहीं। हाँ सर, उसके लिए अपना अक्कल लगाना पड़ेगा। कैसे सर? मैं क्या किया, 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स, मैं यहाँ पे जानबूझ के प्लस ले लिया। पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 एफ एक्स डी एक्स। ठीक। और 2 पाई बाई 3 से कहाँ तक सर? पाई तक एफ एक्स डी एक्स। ये टर्म अभी नहीं लिखे हो ना, इसको छोड़ रखे हो अभी। ध्यान रहे वाले को। और जो प्लस किया हो उसके बदले क्या करना पड़ेगा? एक माइनस, और एक ये वाला माइनस, दोनों एक ही है। तो ट्वाइस ऑफ हो जाएगा। पाई बाई 2 से कहाँ तक? 2 पाई बाई 3 तक एफ एक्स डी एक्स। ठीक। अब ये पूरे को क्लब करके अपन 0 से पाई सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे क्लब करके कहाँ कहाँ तक दे देंगे? 0 से पाई तक कंटिन्यू एफ एक्स डी एक्स। और दूसरा वाला टर्म ये बच जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ क्या? कहाँ? पाई बाई 2 से कहाँ तक? 2 पाई बाई 3। और क्या? एफ एक्स डी एक्स। सही है। हाँ सर। और फंक्शन ये है। आइए, तो पहला 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स, और ट्वाइस ऑफ, ये डी एक्स लिखा होगा ना, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ। ये हट गया, और ये लिखा गया यहाँ पे डी एक्स। और दूसरा टर्म क्या है? -ट्वाइस ऑफ पाई बाई 2 से कहाँ तक? 2 पाई बाई 3 तक एफ एक्स डी एक्स। और एफ एक्स का इंटीग्रेशन आप सीधा कर सकते हो। सही है। अच्छा, ये डी एक्स लिखने में गड़बड़ हो रहा है ना। ये हटाया और वहां से छोटा सा डी एक्स लिख दूंगा। अरे यार, ये तो नौटंकी करना शुरू कर दिया, लो डी एक्स ऐसे लिख दिया। ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो एफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा सर? -cos 3x/3, है ना। इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा सर? -cos 3x/3, -cos 2x/2 और -cos x। तो यहाँ लिख लो, माइनस बाहर कर दो। माइनस आएगा सब में cos 3x/3, और प्लस cos 2x/2, और प्लस क्या? cos x, 0 से कहाँ तक? पाई तक। और दूसरा वाला क्या है? -2। अच्छा, इंटीग्रेशन करोगे फिर से फंक्शन का, तो माइनस का टर्म आएगा ही। तो क्यों ना इसको प्लस ही बना लीजिए सीधा। हाँ। और इंटीग्रेशन तो यही आने वाला है, cos 3x/3 और cos 2x/2, और प्लस क्या? cos x। पाई बाई 2 से कहाँ तक? 2 पाई बाई 3 तक। ठीक। अब काम रह गया लिमिट लगाना। अब सुनना ध्यान से, लिमिट आराम से लगाते हैं। यहाँ पाई रखूंगा तो cos 3 पाई -1, तो -1/3। ओवरऑल माइनस बाहर में है, तो एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो सेफ्टी के लिए ना, दिक्कत ना हो जाए बीच में। ऐसा यहाँ रखूंगा cos 2 पाई, ये +1, ये 1/2। ठीक। और यहाँ रखूंगा कितना? cos पाई, तो हो जाएगा -1 माइनस। अब ध्यान देना। अब यहाँ रखूंगा कितना? 0, तो ये सब cos 0 सब 1 हो जाएगा, तो ये 1/3 प्लस 1/2 और +1। ठीक। देख लो भैया, कुछ कट रहा है क्या? सर ये 1/2 और ये -1/2 हो जाएगा, कट जाएगा सर। कट गया। हाँ सर, ये -1/3 और -1/3 कितना आ जाएगा? अच्छा, उसको भी नहीं सोल्व किया ना, ये वाले को कर ले रहा हूँ बाजू में, है ना। पहले इसको सोल्व कर ले रहा हूँ ना, इसको सोल्व कर लूंगा इधर इस साइड में बाजू में। ठीक। चलो पहले इसको निपटा लेते हैं। ये कितना आ जाएगा सर? -2/3, और -1 और -1 कितना आ जाएगा? -2। सही है, देख लो एक बार।
तो 3 2 जा 6, यानी आ जाएगा 8/3, ये वाला टर्म। सही है। अब प्लस में अब ये वाला ट्वाइस वाला जो है ना, अब उसको भी हैंडल करना है। तो सुनिए ध्यान से, लिमिट रखिए फटाफट। बड़ा ब्रैकेट यहां भी मार दे रहा हूं। 2 पाई/3 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई, और कॉस 2 पाई कितना होता है, 1, तो ये 1/3। यहाँ 2 पाई/3 रखूंगा तो ये बन जाएगा 4 पाई/3, और कॉस 4 पाई/3 हो जाएगा ये -1/2, तो -1/4। और यहाँ 2 पाई/3 रखूंगा तो ये -1/2। ठीक। माइनस, अब पाई/2 रखो, cos 3 पाई/2 जीरो होता है, छोड़ दो उसको। कॉस कितना, पाई, ये हो जाएगा सर -1, यानी -1/2, और फिर से पाई/2 रखूंगा तो वो जीरो ही हो जाएगा। ठीक। तो इसको सोल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा भाई साहब, 2 है बाहर में ना। अच्छा, ये +1/2 और -1/2 ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये 1/4 माइनस, ये 1/3 -1/4, ये आ जाएगा 1/12, और 2 मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा 1/6, मतलब 8/3 प्लस क्या, 1/6, ये बचा। देख लो भाई, सही है सब चीज, मेरे ख्याल से तो सही है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, तो ऊपर बच जाएगा 16, और +1, 17/6। मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया गया, 6 मल्टीप्लाई में भी है ना, ध्यान रहे, 6 मल्टीप्लाई में भी है। इंटीग्रेशन कितना आ गया, 17/6। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई करना है। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा भाई साहब, 17/6 में आपको क्या कर देना है, 6 का मल्टीप्लाई कर देना है, 6 × 17/6, तो आंसर आ जाएगा कितना, 17। इंटीजर टाइप का सवाल था, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर लिख दीजिए 17। देख लो भैया, थोड़ा सा समय लगा होगा, लेकिन मैं समझा समझा के बताता हूँ, ऐसा नहीं कि बाकी लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन बना के बताते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज आप क्लियर भी नहीं होगा तो क्लियर हो जाते होंगे, ठीक है।